तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में राहु और बृहस्पति की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में 8वें भाव के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इन दोनों ग्रहों की युति आपके 8वें भाव में बने तो ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, 8वां भाव मंगल का ही घर है और मंगल आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए अब मंगल का महत्व आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या मंगल आपके चार्ट में 4th हाउस में बैठे हैं, क्या 12वें भाव में बैठे हैं, क्या 9वें भाव में बैठे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। मंगल कितना ज़्यादा प्रबल है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि बृहस्पति क्या वक्री स्थिति में आ गए हैं। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में हैं तो कुछ हद तक हम ये भी बोल सकते हैं कि राहु का पूर्ण रूप से प्रभाव बृहस्पति पर रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बृहस्पति की शुभता है वो प्रभावित होगी बहुत ही ज़्यादा। ऐसे केस में यहाँ पर राहु पूर्ण रूप से हावी रहेंगे आपकी पूरी लाइफ पर। तो अब राहु यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सडन चेंजेस दे सकते हैं, जो कि ज़्यादातर केस में आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। यहाँ राहु और बृहस्पति की युति होना आपकी उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको कोई भी अनुसंधान या कोई भी ऐसे कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रह सकती है। किसी भी विषय को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, तो आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा डीपली काम करेगा। तो यहाँ पे अब आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी पर्टिकुलर विषय जब आप चुनते हैं अपनी स्टडीज़ वगैरह के लिए, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से पारंगत होने की ज़रूरत है। उसमें आपको बहुत ही डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको PhD वगैरह या इस प्रकार के कोई बहुत हाई लेवल के रिसर्च की तरफ लेकर जा सकता है। ये कंजक्शन में आपके रिश्ते सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इवन आपके इन लॉज के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। आपको इन लॉज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ हो सकता है, या आपके जो सास ससुर हैं उनके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पर बहुत गहरा पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा सडन गेन दे सकता है लाइफ में, जैसे धन या संपत्ति संबंधी मामलों में। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इन दोनों के कंजक्शन के होते हुए आपका मन कभी कभी बहुत ज़्यादा डर फील करेगा। अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये डर और भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे रहेंगे और मानसिक रूप से बहुत जल्दी तनाव से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे किसी भी विषय को लेकर। तो ऐसे में अपने आप को आपको सेटिस्फाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये कंजक्शन 8वें भाव में है, तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी लाइफ स्पेन है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ऐसे में आपकी सिक्स सेंस बहुत ही गजब की हो सकती है। आप किसी के बारे में कोई भी बात बोलेंगे या किसी के बारे में कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, वो प्रेडिक्शन सच हो जाएगी। इसके अलावा राहु आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं बृहस्पति से संबंधित विषयों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कंजक्शन वैसे अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए या आध्यात्मिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रिसर्च या कोई स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, रिसर्च के लिए तो ये कंजक्शन वैसे भी अच्छा है ही। इसके अलावा ये कंजक्शन की वजह से हो सकता है कि आप विवाह होने के पश्चात अपने किसी हायर स्टडीज़ से जुड़े हुए काम के लिए विदेश में सेटल हों। इसके अलावा अक्सर आपको कोई ना कोई दुख होता ही रहेगा, चाहे वो अपने जीवन साथी से हो, चाहे उनकी फैमिली से हो। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप आपको नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो कुछ ना कुछ वास्तव में आपकी लाइफ से छुपा रहा है, या वो आपको बता नहीं रहा अपने रिलेशनशिप वगैरह को लेकर या अपनी धन संपत्ति को लेकर। और आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, स्पेशली धन संबंधी और प्रॉपर्टी संबंधी मैटर्स में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बृहस्पति 9th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होकर जब बृहस्पति राहु के साथ आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं आपका भाग्य थोड़ा कमज़ोर होता है। आपको खुद से ही अपनी मेहनत के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। आप इवन अपना कोई भी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए आप विदेश में सेटल अवश्य हो सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दृष्टियों की बात कर लेते हैं। दृष्टियों के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपके 12वें भाव को ये दोनों ही ग्रह एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को इनका एस्पेक्ट करना आपके बहुत ज़्यादा फेवर में काम करेगा। आपको कोई ना कोई ऐसा इनकम सोर्स मिल सकता है जिसमें आपको विदेश से कोई ना कोई फ़ायदा हो रहा है, चाहे तो आप धन अर्जित कर रहे हैं या कोई और चीज़ आप अर्जित कर रहे हैं। इसके अलावा आपके ज्ञान को बढ़ाने, आपके तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री या ऐसे विषयों में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रहने वाली है ये कंजक्शन के होते हुए। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी गलत क्रिया में पढ़ते हैं जहाँ पर आप तंत्र मंत्र, जादू टोना इस प्रकार की क्रिया में पढ़ते हैं, तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब साबित हो सकता है कभी कभी, क्योंकि आपके ऊपर
जैसे किसी को नज़र लगना या किसी के ऊपर तंत्र मंत्र या इस प्रकार की जो क्रियाएं उनका असर बहुत जल्दी हो जाता है, वैसा भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन वगैरह ये सब आप करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। इसके अलावा दोनों की दृष्टि क्योंकि 12वें भाव पे है, 12वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से आपके आध्यात्मिक विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अगर इनमें से आपको किसी की भी महादशा इस जीवन काल में आती हो तो वो महादशा आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके बाद ये आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहां आपके केतु भी स्थित होंगे। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर अब केतु का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके चार्ट में शुक्र का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके दूसरे भाव को मजबूत करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी संबंधी जो भी आपके मामले हैं उनमें आपके लिए सही डिसीजन लेना उतना आसान नहीं होगा। अगर आपका शुक्र बहुत वीक स्थिति में है तो इवन जीवन साथी से भी आपको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा और आप अपना धन या संपत्ति को गलत तरीक़ों से यूज़ करते हुए गंवा देंगे या नुकसान कर बैठेंगे। इसी प्रकार से ये दोनों का जो दृष्टि है सम्मिलित रूप से दूसरे भाव पर होने की वजह से आपको धन के मामलों में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको इवन अपनी प्रॉपर्टी या अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी ये चिंताएं देने वाले हैं। इसके अलावा आपको आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए होंगे जहां पर आपको पहले से ही इंट्यूशन आया होगा, आपकी लाइफ में कोई आगे घटना होने वाली है उसके बारे में आपको पहले से ही पता लगा होगा और वो घटना वैसे की वैसे ही आपकी लाइफ में घट गई हो जैसा कि आपने सोचा हो। या कभी कभी जैसे आपसे किसी का कांटेक्ट होने वाला है या कोई व्यक्ति आपको कॉल वगैरह कर रहा है या कोई भी और ऐसी छोटी मोटी जो घटना आपकी लाइफ में अगर होने वाली है उसका भी आपको अंदाज़ा पहले ही हो जाएगा। तो ये आपके गजब का सिक्स सेंस देता है कंजक्शन कहीं ना कहीं। तो आपको अब अपने सिक्स सेंस पर भी काम कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके फोर्थ हाउस को ये दोनों ही एस्पेक्ट करते हैं। फोर्थ हाउस को इनके द्वारा एस्पेक्ट करना उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ धन संपत्ति को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी फैमिली में आपको लगी रहेगी। इवन अपनी माता जी के साथ भी आपके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इस केस में आपको अपनी हायर स्टडीज़ पे तो बल देना ही चाहिए, लेकिन आपको अपनी शुरुआती एजुकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है तो आपको शुरुआत में आपकी जो मानसिकता है अलग प्रकार की देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आप शॉर्टकट तरीके से हर चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस कंजक्शन के होते हुए आप थोड़ी ज़्यादा भौतिकवादी हो सकते हैं अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में। इसके अलावा ज़्यादातर ये आपके फैमिली में कलह का कारण बनेगा। आपको बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन होगी अपने घर परिवार के लोगों से। इसके अलावा आपको अपनी मदर के साथ भी काफ़ी ख़राब रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं अगर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा इन दोनों की दृष्टि जो आपके फोर्थ हाउस पे पड़ रही है, इस वजह से आपका मानसिक सुख बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। आपका कितना भी अच्छा आपके पास घर हो, कितनी भी अच्छी आपके पास गाड़ी हो और सारी सुख सुविधाएं आपके पास हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुद से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस करेंगे। आपकी मदर के साथ आपके बहुत सारे ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाने या एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कभी कभी करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखें। अब इन दोनों ग्रहों में से किसी की भी महादशा आपको इस जीवन काल में अगर आ रही हो तो वो महादशा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकती है।